न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेरे पूरे महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे की चेतावनी, महाराष्ट्र में क्यों मचा है बवाल। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक हफ्ते से जारी आंदोलन शुक्रवार 1 सितंबर को अचानक हिंसक हो गया। इसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र को पैरों पर खड़ा कर देने की चेतावनी दी तो फडणवीस से उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग भी शुरू हो गई है। आइए देखते हैं कि ये प्रदर्शन क्या है और इस पर किसने क्या कहा है। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। 1 सितंबर को यह आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। पुलिस का आरोप है कि लोगों ने पत्थरबाजी की और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हिंसा में लगभग 40 पुलिस वालों को चोटें आई है और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं। इसके बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे सरती अंतरवाली गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों से 2 सितंबर को मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से संसद के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण के लिए कानून लाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को भी घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारे समय में आंदोलन हुए थे लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब हम सत्ता में थे उस समय न्याय दिलाने की कोशिश की। हमारे मंत्रियों ने हर बार आंदोलन कर रहे लोगों से बात की। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अगर बीजेपी हमारे लोगों का बाल भी छूती है और उन्हें पीटती है, मैं पूरे महाराष्ट्र को उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी जालना में प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा, हम सभी अस्पताल में घायलों से मिले। यह घटना बहुत गंभीर है और अगर प्रभावित लोगों को सांत्वना नहीं दी गई या उनकी देखभाल नहीं की गई तो संभावना है कि ये घटना पूरे महाराष्ट्र में फैल सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई रास्ता निकालने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने भी सरती अंतरवाली गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार की आलोचना की है। छत्रपति उदय नाराजे भोसले ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की। सरकार ने विपक्ष को ही ठहराया जिम्मेदार। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर संभल कर कदम रख रही है। सरकार का कोई भी मंत्री अनावश्यक बोलने से बच रहा है। हाल ही में सरकार में शामिल हुई एनसीपी नेता अजित पवार ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा, हम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राज्य के कुछ हिस्सों में चल रही हिंसा को रोकने के लिए आगे आने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, फडणवीस और अन्य मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेताओं ने शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए ठाकरे और पवार की पिछली सरकारों पर भी उंगली उठाई। इस्तीफे की मांग पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने आदिवासी गोवारी समुदाय के खिलाफ लाठीचार्ज किया था। जहां 1994 में नागपुर विरोध प्रदर्शन में 103 लोगों की जान चली गई थी। शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, तो अब मैं इस्तीफा क्यों दूं? इस पर शरद पवार ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी सरकार के दौरान मधुकर पिचड़ सामाजिक न्याय मंत्री थे। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पिचड़ ने 1994 में घटना के बाद कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में क्यों मचा है बवाल? महाराष्ट्र में मराठा समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मनोज जरांगे इस्तीफा नेतृत्व कर रहे हैं। मराठा की लंबे समय से आरक्षण की मांग को देखते हुए सरकार ने नवंबर 2018 में विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण का प्रावधान था। इसके खिलाफ मेडिकल के छात्र हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जून 2019 में आरक्षण को घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया था, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाया। बावजूद इसके कि 50% आरक्षण की सीमा पार हो रही थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद से एक बार फिर आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ लिया।
महाराष्ट्र में किसे कितना आरक्षण? अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य 2.5%, कुल 52%। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब प्रदर्शन हो रहे हैं। जालना में ये प्रदर्शन 1 सितंबर को हिंसक हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें ज्यादातर पुलिस वाले हैं। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत बोले, चीन पर हो सकती है संसद के विशेष सत्र में चर्चा। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी है। इसके बाद इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे लेकर जब शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। महाराष्ट्र में उस दौरान गणेश उत्सव होगा तो हम इससे नहीं जा सकते। चीन मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। संजय राउत ने कहा कि हमने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने से व्यतीत है और इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। संसद का विशेष सत्र चीन और मणिपुर मुद्दे पर बुलाया जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूं कि वह इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हिंदू भावनाएं आहत करने का लगाया था आरोप। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश उत्सव के दौरान बुलाया गया। इस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार की आलोचना की है और इसे हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया है। बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ऐसी भी चर्चा है कि सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधेयक पेश कर सकती है। इस चर्चा की वजह सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी गठित करना है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ 3 पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।